क्यूबिक लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस है उनके 7 बेसिक टाइप्स हैं। तो उसमें एक जो है वो क्यूबिक लैटिस है, और इनको हम क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल वगैरह, हेक्सागोनल, इसलिए कुछ पैरामीटर्स हैं उनकी बुनियाद पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो क्यूबिक लैटिस वो होगा जिसमें तीनों लेंथ, यानी लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी एक्सिस एंड लेंथ ऑफ सी, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर उनके दरमियान जो एंगल्स हैं, अल्फ़ा एंगल इक्वल्स टू बीटा एंगल इक्वल्स टू गेमा एंगल एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस किस्म का जो लैटिस बनता है दैट इज़ नोन एज क्यूबिक लैटिस। यानी अगर हम इस लैटिस को बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास ये एक परफेक्ट क्यूब, सपोज़ करें कि मैं ये सारे लेंथ एक जैसे बना रहा हूँ और उनमें एंगल भी जो है वो 90 है बन रहा है, तो यहाँ पे एक और हो जाएगा इस फॉर्म में, एंड दिस इज़ ए क्यूब। तो अगर हम इधर देखें तो सारे लेंथ जो है, यानी सपोज़ करें कि दिस इज़ लेंथ ए, दिस इज़ लेंथ बी, और ये जो हुआ लेंथ सी। तो सारे लेंथ आपस में इक्वल हैं, और जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे ये एंगल भी 90 का है, इसी तरह से ये एंगल भी 90 का बन रहा है, ये एंगल भी 90 का बन रहा है, एट्सेट्रा। तो जब सारे एंगल और सारे लेंथ इक्वल हों तो ये बनता है एक क्यूबिक लैटिस। अब ये जो क्यूबिक लैटिस है तो इसके हम फर्दर 3 टाइप्स में इसको हम डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। उसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, और वो टाइप्स इस फिगर में आपको दिखाए गए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, और इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक। दिस इज़ सिंपल क्यूबिक। दूसरा टाइप जो है इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और जो आखिरी टाइप है इट इज़ नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड। अच्छा, इसको फिर BCC भी एब्रीविएट किया जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और ये FCC से इसको एब्रीविएट किया जाता है। और सिंपल क्यूबिक के आमतौर प्रिमिटिव टाइप यानी P टाइप ही लगाया जाता है, P टाइप। ये फिर I टाइप कहलाता है, दिस इज़ I टाइप। ये बस फर्दर नाम है, आप बेसिक चीज़ अपने साथ नोट करते जाएं। अच्छा, इनको जब हम देखते हैं कि इनमें अब फ़र्क क्या है तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल क्यूबिक में जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल मौजूद है। यानी उनको आप यहाँ पे देखें, लुक एट दिस, ये हमारे फ्रंट पे जो कॉर्नर्स हैं तो ये पार्टिकल है, ओवर हियर दिस इज़ अनदर पार्टिकल, फिर ये नीचे वाला जो इसका एंड है, एज है, तो उसके ऊपर, और अब जो बैक साइड एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, तो उनके ऊपर एक एक पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है। दिस टाइप ऑफ जो है वो सिंपल क्यूबिक कहलाता है। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि लार्ज एम्प्टी स्पेस मौजूद है, एम्प्टी स्पेस। अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पे जो पूछा जाता है कि ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है इट इज़ शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। यानी अगर हम इनकी यूनिट सेल देखें तो ये कॉर्नर वाला जो है वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड हुआ होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर्ड। अब वो कैसे, तो लुक एट दिस। अब अगर हम ये ऊपर से देखना चाहते हैं तो हमें ये कुछ इस टाइप का मिलेगा कि ये हुआ एक क्यूब, और ये है उसका कॉर्नर का पार्टिकल। इसी तरह इधर कॉर्नर के पार्टिकल, कॉर्नर पार्टिकल, कॉर्नर पार्टिकल, ठीक।
अब इसके राइट पे एक और क्यूब मौजूद होगा ओवर हेयर, तो ये राइट पे एक क्यूब हुआ। अब इन दोनों के बैक पे ये क्यूब्स मौजूद हैं, यानी जब आप ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाओगे तो इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे। अब अगर हम देख लें, ये जो मैं इसको येलो कर रहा हूँ, दिस पार्टिकल इज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल, यानी 1 2 3 4, और अब इसके ऊपर 4 मज़ीद क्यूब आप बना सकते हैं। इसके ऊपर जब बनेंगे तो इस तरह से ये जो पार्टिकल होगा इट विल बी शेयर्ड बिटवीन या एमंग 8 यूनिट सेल। 4 ये नीचे वाले और 4 इसी तरह से ऊपर वाले बनाओगे तो ये 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब अगर हमसे कहा जाए कि पर यूनिट इसमें कितने पार्टिकल्स आएंगे पर यूनिट, तो अगर हम कहेंगे कि ये कॉर्नर वाला जो है इसका 1/8 हिस्सा यहाँ पे है, और फिर टोटल जो हैं वो कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर हैं, तो मल्टीप्लाइड 8, तो 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1। तो यहाँ पे 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, 1 पार्टिकल। वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो 1 पार्टिकल पर सेल, इसमें हमें ये मिलेगा। तो ये उसकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक। यानी ये जो है इसका 1/8 हिस्सा इधर मौजूद है इस क्यूब में। इसी तरह हर एक का 1/8 हिस्सा, तो टोटल जो है वो 8 हैं, तो 8 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 पार्टिकल मिला। अच्छा, अब नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में देखें। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अब अगर हम यहाँ पे आएंगे, एक ये कि कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल मौजूद है। ये सारे कॉर्नर पार्टिकल जो मैं रेड कर रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर दोज पार्टिकल एट दी कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स हैं और 8 पार्टिकल मौजूद हैं। साथ में एक पार्टिकल इनसाइड दी क्यूब मौजूद है। क्यूब के अंदर एक पार्टिकल मौजूद है। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। ये जो वाइट बना रहा हूँ, दिस इज़ दैट पार्टिकल विच इज़ इनसाइड द क्यूब, और बाकी जो हमें दिखाई दे रहे हैं दीज आर, तो वो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं। दीज आर कॉर्नर पार्टिकल्स, ठीक। तो ये तो हुआ इसकी पहचान के इस तरह होगी। अब यहाँ पे स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। लार्ज एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे स्मॉल एम्प्टी स्पेस हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल एम्प्टी स्पेस, क्योंकि एक पार्टिकल का इजाफा सेंटर में हो गया है तो इस वजह से स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, अब इनकी जो पार्टिकल हैं उनकी शेयरिंग की बात करते हैं। तो अगेन जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, और कॉन्सेप्ट वही हैं जो इधर हमने सिंपल क्यूबिक में अप्लाई किया। अच्छा, तो अगर हम इसको यूं बना दें, दिस इज़ दैट क्यूब, तो इस तरह से हमने 4 क्यूब बना दिए हैं। ये पार्टिकल है, तो ये अब 4 और इसके ऊपर 4 या इसके नीचे 4, तो टोटल 8 यूनिट सेल में ये पार्टिकल शेयर्ड हुआ होगा। और जो बॉडी के अंदर पार्टिकल है, लुक एट दिस, तो इसके अंदर एक पार्टिकल मौजूद है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है। तो अब ये पार्टिकल जो है यूनिट सेल में किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, इसी के अंदर मौजूद है। तो अगेन अगर हम जो पार्टिकल पर यूनिट सेल काउंट करेंगे, तो अब इस एक यूनिट सेल को देखे जाएं। सपोज़ ये येलो साइड जो मैं बना रहा हूँ, दिस वन, ये एक यूनिट सेल, इसके कॉर्नर पे जो पार्टिकल हैं उसका 1/8 हिस्सा इधर है, और टोटल कॉर्नर जो हैं वो 8 हैं, तो मल्टीप्लाइड 8 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें मिलेगा आंसर 1। और फिर प्लस एक पार्टिकल बिल्कुल जो सेल के अंदर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, तो वो एक ये हुआ। तो टोटल हमें मिलेगा 2 पार्टिकल्स पर सेल। तो इसमें 2 पार्टिकल्स पर सेल मौजूद है। दिस वाज फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है, कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल, ये रेड जो मैं बना रहा हूँ, दीज आर दी पार्टिकल ऑन दी कॉर्नर्स। ठीक। अगला जो है, जो भी फेस है उसके ऊपर भी एक पार्टिकल मौजूद है। यहाँ पे देखते जाएं, इसको मैं ब्लू शेड से बना रहा हूँ। लुक एट दिस, दिस इज़ द पार्टिकल ऑन दिस जो राइट साइड फेस है। दिस इज़ द पार्टिकल ऑन बॉटम फेस। This is the particle on left face. This is the particle on top face. ये जो particle है it is on the front face और ये particle it is on the back face। तो इस तरह से 6 faces बनते हैं, 6 particle उधर भी मौजूद हैं। तो ये यूँ आप समझ लोगे। तो अब यहाँ पे ये face के particle हैं जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। These are particle on each face। और ये जो हैं दीज आर कॉर्नर के पार्टिकल्स, जो रेड डॉट से हैं दीज आर दी कॉर्नर पार्टिकल्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही कम स्पेस यहाँ पे फ्री होगा, लिटिल एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब पार्टिकल की बात करते हैं कि पार्टिकल अब यहाँ पे कैसे होंगे। तो वहीं 4 सेल फिर बना दें अपनी समझ को आसान करने के लिए। ये 4 क्यूब बने हैं। अब यहाँ पे देखते जाएं, ये रेड जो है दीज आर कॉर्नर के पार्टिकल्स। इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, इस कॉर्नर पे पार्टिकल, ओवर हियर पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, पार्टिकल ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर। और फिर इस साइड पे भी आप क्यूब बना सकते हो। इस तरह से ये क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा, ओवर हियर अनदर क्यूब एंड सो ऑन। तो सारा क्रिस्टल लैटिस इस तरह से अरेंज हुआ होगा। ये हमने कॉर्नर के पार्टिकल्स बनाए। उसके बाद अब फेस के ऊपर भी एक पार्टिकल मौजूद है। तो ये ब्लू वाला, ये एक फेस के ऊपर इसका पार्टिकल है, ये दूसरे फेस के ऊपर पार्टिकल, तीसरे फेस के ऊपर पार्टिकल, चौथे फेस। इसी तरह टॉप पे एक फेस है, बॉटम पे एक फेस है, जो अब यहाँ पे हम उस तरह 3 डायमेंशनल फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हमें अगेन जब कैलकुलेशन करनी होगी, तो कॉर्नर पे जो एक एक पार्टिकल है, अगेन इसका 1/8 पार्ट मिल रहा है और टोटल कॉर्नर 8 हैं, तो इससे बन जाएगा 1 पार्टिकल। अच्छा, फिर फेस की बात कर रहे हैं। ये हुआ कॉर्नर के पार्टिकल, कॉर्नर। अब फेस के ऊपर जब हम पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, सो वी हैव टोटल ऑफ 6 फेसेस। 6 फेसेस हैं। ठीक, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 फेसेस। अब ये फेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं यहाँ पे, तो ये आधा पार्टिकल राइट वाले यूनिट सेल में, आधा पार्टिकल लेफ़्ट वाले यूनिट सेल में। इसी तरह से ये जो है आधा पार्टिकल हमारी तरफ जो सेल है और आधा पार्टिकल उधर साइड पे। ये अब हुआ राइट साइड पे आधा पार्टिकल, आधा पार्टिकल लेफ़्ट पे, और इसी तरह ये फेस वाला भी हो जाएगा। एंड द सेम इज़ फॉर बॉटम फेस। बॉटम फेस में जो पार्टिकल है वो नीचे शेड हुआ है आधा, और आधा ऊपर इसी सेल में है। और टॉप फेस पे देखें तो ऊपर अगर कोई और सेल है उसमें हाफ शेड हुआ है और हाफ इधर शेड हुआ है। तो मीन्स कि 6 फेसेस हैं और हर फेस पे 1/2 पार्टिकल मौजूद है, यानी इसका हिस्सा इसके हिस्से में आ रहा है 1/2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 एंड 3 एकम 3, तो फेस के ऊपर जो फेस वाले पार्टिकल हैं तो इसके हिस्से में 3 पार्टिकल आएंगे।
कॉर्नर वाले जो पार्टिकल हैं तो इसके हिस्से में एक पार्टिकल आएगा। सो टोटल पार्टिकल 1 + 3 = 4 पार्टिकल्स पर सेल। तो ये सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमसे इस तरह से पूछी जा सकती हैं। तो अब अगर कोई आपसे हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्पेस ऑर्डर इनमें क्या होगा, यानी एम्प्टी स्पेस ऑर्डर, तो एम्प्टी स्पेस ऑर्डर इनमें ये होगा कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इट हैज़ लेस एम्प्टी स्पेस देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, and body centered cubic has less space than simple cubic या p type। ये हुआ इनका स्पेस ऑर्डर या फ्री वॉल्यूम। पार्टिकल ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें पार्टिकल ऑर्डर क्या होगा, पार्टिकल ऑर्डर अब इनमें ये होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल ज़्यादा होंगे, FCC, ग्रेटर पार्टिकल देन BCC एंड ग्रेटर पार्टिकल देन सिंपल क्यूबिक। इसके हिस्से में हमने कैलकुलेट किया कि 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आते हैं। दूसरे में हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे दिस इज़ 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और यहाँ पे 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो पार्टिकल पर यूनिट सेल का ऑर्डर हमसे अगर पूछा जाए पर यूनिट सेल तो फिर इतने होंगे। सो दिस वाज अबाउट दी क्यूबिक लैटिस कि क्यूबिक लैटिस जो है फर्दर उसके 3 टाइप हमें मिल सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी हैं टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, उनमें भी यही 3 टाइप्स पाई जाती हैं। ठीक, उसमें सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, फेस सेंटर टेट्रागोनल। तो टोटल अगर हमसे पूछे जाएं जो 7 हैं वो बेसिक हैं और मल्टीप्लाइड 3 उनके टाइप्स हमें मिलते हैं, तो 3 × 7 = 21, तो 21 टाइप ऑफ टोटल यूनिट सेल जो हमें वो मिलते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में बस सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में फिर उनकी क्लासिफिकेशन दी गई थी। सो दिस वाज फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल एंड इट्स टाइप्स।